नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणक्कम। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी शमा और नमन। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ग्रेड 10 का टॉपिक मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के नाम से है। इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे हम गेम खेल रहे हैं। 2 एक्सरसाइजेस हैं, सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को समझाया था। एक बार अगर मैं फिर से आप लोगों को बोल दूं तो कुछ चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या करते हैं, जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा करते जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid। यानी वो जो सॉलिड बनेगा उसका हमें एक तो सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमें? एक तो सरफेस एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हम एक सॉलिड बना देते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो लाइनें डॉटेड हैं वो समझ लेना अंदर से गई हुई हैं, और जो लाइनें डार्क हैं वो बाहर से गई हुई है। ये क्या है? आपका क्यूब है, और इस क्यूब के ऊपर उन्होंने क्या रखा है? हेमिस्फीयर रखा है। क्या रखा है बच्चों? हेमिस्फीयर। तो मान लो इस डायगोनल पे ऐसे कैसे करके हेमिस्फीयर रखा रहता, ठीक है। क्यूब है, हर तरफ से बराबर ही है, और इसके ऊपर इस तरीके से हमारा हेमिस्फीयर होगा। थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा सा छोटा बना देते, ठीक है। पूछ रहे हैं कि सबसे बड़े से बड़े डायमीटर का हेमिस्फीयर कितना बड़ा रखा जा सकता है इसमें, और पूछ रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन के हिसाब से, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है? 7 सेंटीमीटर। और इसका सरफेस एरिया भी निकालना है। पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि कितने बड़े से बड़े डायमीटर का हम हेमिस्फीयर रख पाएंगे, और दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है? दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर। एक तो डायमीटर पूछ रहा है, दूसरा इसकी सरफेस एरिया निकालनी है, ठीक है। नमन बताओ बेटा कैसे होगा क्वेश्चन, क्या है तुम्हारे मन में, क्या आ रहा है? सर ग्रेटेस्ट डायमीटर सर 7 हो सकता है, क्योंकि अगर उसको 7 से ज्यादा कर देंगे तो वो क्यूब से बाहर हो जाए। बहुत बढ़िया। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्यूब के ऊपर का जो पोर्शन है। हाय शांभवी, कैसे हो बेटा? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ बेटा। हम लोग सरफेस एरिया में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। क्वेश्चन है बेटा, एक क्यूब दिया हुआ है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर दिया हुआ है, और हेमिस्फीयर का हमें क्या निकालना है? सबसे बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है पहले वो बताना है, और फिर इस पूरे सॉलिड की हमें सरफेस एरिया निकालनी है, ठीक है। देखो बेटा कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बोलेंगे, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर, तो हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट डायमीटर, द ग्रेटेस्ट डायमीटर of the hemisphere is equal to या will be कितना होगा बेटा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब भी आपका 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिबॉन्डिंग सॉलिड, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा बेटा? सबसे पहले तो हम क्यूब की सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्यूब की सरफेस एरिया कितनी हो गई? 6a स्क्वायर। लेकिन इस सरफेस एरिया में से, क्षमा ध्यान देना बेटा, जितने पोर्शन पे हेमिस्फीयर रख दिया गया है उतना एरिया तो कम हो गया ना। जितने एरिया में ये रख दिया गया है उतना एरिया कम हो गया कि नहीं हो गया? तो हम उसको माइनस कर देंगे, -πr², ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा, ये बात आप पकड़ पा रहे हो बेटा जो मैं कह रहा हूँ आपको? जैसे ही हेमिस्फीयर रखा, उसके बेस ने πr² तो कम किया, लेकिन उसके ऊपर के पोर्शन ने 2πr² जोड़ दिया। उसके कर्व्ड सरफेस एरिया ने 2πr² जोड़ दिया। समझ में आया आपको? अबीर नहीं, सॉरी, शांभवी, नमन,
और शमा, आप तीनों बताओ, ये समझ में आया आपको? 6a Yes, स्क्वायर sir. बेटा इसके 6 फेसेस की एरिया हो गई, उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया क्यूब जो आपका हेमिस्फीयर था उसका बेस, और फिर हमने 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया ऊपर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो गया बेटा? 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? रेडियस और a दोनों सेम ही है, रेडियस भी नहीं, रेडियस 7/2 हो जाएगा, तो वैल्यू अलग अलग है, तो करते हैं बेटा। तो 6 इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया? 7 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 7/2, तो 7/2 कर दिया हमने, ठीक है। अब 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 11 जा, तो यहाँ पे आ गया बेटा 7 स्क्वायर यानी 49 इंटू 6, तो यहाँ पे 49 इंटू 6 कर लेते हैं। 6 9 जा 54 का 4 5 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, तो यहाँ पे आया हमारे पास 294 प्लस 77/2, 77 का हाफ कितना होता है? 38.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 38.5, दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3.5 सेंटीमीटर। देखो कोई भी स्टेप किसी को नहीं समझ में आ रहा, बताओ कि सर ये नहीं समझ में आया, ये आपने कैसे कर दिया? डन सर। डन, यस सर। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. ये सवाल उसी सवाल की तरह है जिसमें एक ट्रक कंटेनर था, याद है? उसके दोनों साइड आपके हेमिस्फेयर थे और बीच का पार्ट कैसा था? सिलेंड्रिकल था। कैसा था? सिलेंड्रिकल था। तो हाय बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी इसको हमने बोल दिया बेटा डायमीटर। क्या बोल दिया? डायमीटर। कितना दिया हुआ है? 5 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूंगा, हाँ ध्यान से देखना बेटा, ये डायमीटर 5 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5/2। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5/2। समझ में आ रहा है आपको भैया? अगर पूरा डायमीटर 5 है तो रेडियस तो डायमीटर का हाफ होगा, यहाँ पर भी रेडियस हाफ होगा 5/2, तो बीच में कितनी जगह बच जाएगी? सिलेंडर की बात करना है, सिलेंडर में कितनी जगह बच जाएगी? 9, क्योंकि दोनों तरफ के रेडियस निकल गए ना, दोनों तरफ के रेडियस निकल गए तो एक पूरा डायमीटर निकल गया। तो 14 मिलीमीटर पूरा था तो हमें क्या मिल गया? 9 मिलीमीटर मिल गया। 9 मिलीमीटर क्या है? h है, ठीक है। तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो जो 2 हेमिस्फीयर हैं कर्व्ड, उनका शांभवी बेटा लिखते रहना पर सामने भी देखते रहो, ठीक है, सामने भी देखते रहो। तो मैंने बोला कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका सिलेंडर का, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर के जो कर्व्ड सरफेस एरिया हैं, इनके दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2πRh। क्या होता है फॉर्मूला? 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो एक हेमिस्फीयर का कितना होता है? एक हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2πr², ठीक है। तो 2 हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा? 2 × 2πr²। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग? 2πr को कॉमन ले लेंगे,
ब्रैकेट में आएगा यहाँ से h प्लस यहाँ से आएगा बेटा 2r, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 5/2 इंटू h कितना है आपका 9 प्लस 2r कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व हो गया बेटा, 2 से 2 कट गया, तो ये आपका आ गया 22 इंटू 5/7 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो 5 2 जा 10 और 22 10 जा, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर दिया हुआ है। चेक कर लो, लिखने का तरीका मैंने वैसे ही लिखा है एग्जाम में, जिससे आपको 3 में से पूरे 3 नंबर मिल जाए। A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, 3D ले लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसने बोला कि एक वुडन ब्लॉक है आपका, ठीक है, A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block. तो फेस समझते हो बेटा, कितने फेस हैं वुड में, कितने फेस हैं वुडन ब्लॉक में, क्यूबिकल है 6 फेस है, तो ये ऊपर का फेस ले लो मान लो, और इसके अंदर ही हम एक हेमिस्फेरिकल कट मार देते हैं, इसके अंदर ही हम एक हेमिस्फेरिकल कट मार देते हैं बेटा, तो ये मार दिया हमने, ठीक है, लेकिन हमें इसको ऐसे मारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा भी कर देता हूँ। ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है सबको? समझ पा रहे हो ना? एक क्यूब है, उसके अंदर से हेमिस्फेरिकल पोर्शन साफ कर दिया गया है, ठीक है। तुम ऐसे समझो, तुम्हारे पास जो ग्लास है, उस ग्लास के बाहर एक कर्व्ड सरफेस एरिया होती है, अंदर भी होती है, लेकिन अगर ग्लास को ऊपर से बंद कर देंगे तो अंदर होगी क्या? अंदर तो हाथ जाएगा ही नहीं। अब सफाई तो करनी नहीं है। अगर कोई काम वाली बाई है, बोलती है मैं सरफेस एरिया को साफ करने के अनुसार पैसा लूंगी, तो तुम ग्लास को ढक के दे दो, बोले ले अब साफ कर, एरिया कम कर दिया हमने, तो एरिया बढ़ा दी गई। कैसे बढ़ा दी गई? अंदर क्रेविंग कर दी गई, इतना पोर्शन साफ कर दिया गया। साफ कर दिया गया, वुडन कार्ड था, डिजाइन बन गई एक बैठने की। ये मान लो इसमें कोई दारू भर देगा, ये अंदर खाली जगह होगी ना। अब तो ऊपर तो वुडन था, दारू तुम लोग तो पीते नहीं हो, मान लो कोल्ड ड्रिंक डाल देगा इसमें, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते, चलो दूध डाल देगा इसमें, ठीक है, दूध भी नहीं तो बोर्नविटा या कॉम्प्लान का दूध डाल दिया इसमें डाल दिया। आप पूछ रहे हैं कि वो कितना सरफेस एरिया लेगा। इसको पेंट करना होगा तो बाहर भी पेंट करोगे बाहर पेंट, तो बाहर कितना पेंट करोगे बच्चों? ऊपर का एरिया तो साफ हो गया, ऊपर का एरिया तो साफ हो गया, तो हम बोलेंगे कि मान लो ऊपर का एरिया साफ नहीं होता तो 6a² पेंट करते हम, नीचे भी पेंट करते, इधर भी करते, इधर भी करते, इधर भी, पीछे भी और ऊपर भी पेंट करते। लेकिन ऊपर पेंट करने के बाद एक πr² कम हो गया। क्यों? क्योंकि उतना पोर्शन काट दिया गया। उतना पोर्शन क्या कर दिया गया? काट दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें हेमिस्फीयर निकालना था। तो जब हेमिस्फीयर निकाला तो हेमिस्फीयर के अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो बाहर का होता है वही होता है, तो कितना होता है वो? 2πr²। बोलो, ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ रूहानी? यस सर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट दिया गया, कट आउट। कहां से? एक फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक था, एक फेस, ऊपर के फेस में से काट दिया गया नीचे गहरा करके, और सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। मतलब ये जो ए है ना, ये किसके बराबर है? L/L के बराबर है। किसके बराबर है? ए L के बराबर है। और R किसके बराबर है? R है L/2 के बराबर, क्योंकि डायमीटर है ना वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो एज ऑफ द क्यूब है वो किसके बराबर है?
डायमीटर के बराबर है, तो हमारा आ गया r इज इक्वल टू एल बाई टू और a इज इक्वल टू एल। अब बस वैल्यू पुट करनी है बेटा, तो हमारे पास कितना आएगा 6 इंटू एल स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस किया तो कितना हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या लिख देंगे एल बाई टू का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, तो 6 एल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू एल स्क्वायर बाई 4, तो 2 2 जा 2 11 जा, तो हम लिख देंगे एल स्क्वायर ब्रैकेट में 6 प्लस 11/14, तो एलसीएम ले लेंगे, तो 14 प्लस 6 कितना होता है 84, 14 और 6 तो ये हो गया 84 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 14, तो आंसर आ जाएगा 95 एल स्क्वायर बाई 40। देखते हैं एक बार आंसर किस में दिया हुआ, डेसिमल में दिया है किस में दिया है। आंसर तो इन्होंने और मेहनत कम कर दी है, लो इन्होंने तो और ही अजब आंसर दिया है। इन्होंने बोला है आंसर यही है बेटा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4, तो इन्होंने इन दोनों में से बोला कि हमने 6 एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस पाई बाई 4, ऐसे आंसर लिख दिया इन्होंने, तो पाई बाई 24 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से भी 6 कॉमन ले लोगे तो पाई बाई 24 हो जाएगा। ये आंसर लिखा है बुक में, पर ये भी सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने तो पाई की वैल्यू ले ली, इसमें पाई की वैल्यू ली ही नहीं। बोलो किसको नहीं आ रहा समझ में, क्षमा आ रहा है, शाम्भवी बेटा ये समझ में आया 6 ए स्क्वायर क्यों लिखा हमने, ये इस क्यूब, ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया था, माइनस पाई आर स्क्वायर क्यों किया बेटा, क्योंकि इतना पोर्शन काट दिया गया था, ऊपर का पोर्शन काटा गया था। फिर ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि नीचे का पोर्शन और निकाल दिया गया था, ऊपर का पोर्शन काटा और छील छील के अंदर पूरी जगह बना दी गई, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर बाहर का। अगर मान लो ये नहीं होता तो पूरा उसमें से ऊपर का घटा दिया पाई आर स्क्वायर और अंदर का जोड़ दिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू इन्होंने दी है एच के बराबर, बोला डायमीटर एल जो है वो हेमिस्फेयर के और एज ऑफ द क्यूब बराबर है, तो आर की वैल्यू एल बाई 2 हो गई, तो हमने ए की जगह पे एल डाल दिया 6 एल स्क्वायर और आर की जगह पे एल बाई 2 डाल दिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो हमने कैसे लिखा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4, तो बुक वालों ने क्या किया, बुक वालों ने बोला कि एल स्क्वायर ले लो कॉमन, ब्रैकेट में हो गया 6 प्लस पाई बाई, तुम 1/4 कॉमन ले लो तो 24 प्लस पाई हो जाएगा। इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को, नो सर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों कैसे करना है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, टेंट किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में, तो सिलेंडर बना देता हूं आप लोगों के सामने। ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल टेंट है, ठीक है, सरमाउंटेड बाई कोनिकल एट द टॉप, तो ऊपर क्या है बेटा, ऊपर क्या है आपके पास कोन है, ऐसे ही बोला है उसने। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप, सरमाउंटेड वर्ड बार बार आ रहा है तो किसी को मीनिंग नहीं भी पता है तो आप समझ गए होगे, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर माउंट हो जाता है, माउंट होना मतलब बैठ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है क्षमा बेटा। तो कोनिकल टॉप से कौन रह गया, सिलेंड्रिकल टेंट,
बोल रहा है इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट, पहले किसकी बात कर रहा है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना दिया हुआ है बेटा, 4 मीटर, यानी रेडियस कितना हुआ, 2 मीटर। r इज इक्वल टू 2 मीटर। एग्जाम में फिगर बनानी होती है, कहीं तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं, तुमने भी फिगर बनानी होती है, नहीं बना रहे तो ठीक कर लो अपने आप को, फिगर बना लो। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, मेहनत भी कम कर दी इन्होंने। क्यों मेहनत कम कर दी, क्योंकि स्लैंट हाइट दे दी, पाई आर एल चाहिए था हमें, सरफेस एरिया का तो क्वेश्चन है, तो स्लैंट हाइट भी दे दी। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वर्स यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्स ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कन्वर्स। भैया बेस को कन्वर्स से नहीं ढका जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस में तो हम चलेंगे ना, टेंट में जब आदमी घुसता है तो नीचे बेस में कन्वर्स नहीं रखा जाएगा, कन्वर्स से सिर्फ इसको ढका जाएगा, ऊपर से बारिश से बचने के लिए ढका जाएगा, ये जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो इसमें कौन कौन सा एरिया बताओ, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट बोलूं, CSA ऑफ टेंट, सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड बहुत सरफेस बढ़िया। एरिया ऑफ कोन। तो हम लिखेंगे बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, और कौन सा एरिया हो गया, CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना है बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर आपका होगा 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, पहले फॉर्मूला ही लिखना है, प्लस CSA ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल। फिर मैंने बोला था कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, 2h प्लस एल, अब निकाल लेंगे, तो पाई आर यानी 22/7, आर कितना दिया हुआ है 2 इंटू एच कितना दिया हुआ है 2.1 प्लस एल कितना दिया हुआ है 28 है कि 2.8 है, 2.8, तो कितना हो गया बेटा 22 इंटू 2, मल्टीप्लाई करना नहीं अभी, मैं बता रहा हूँ कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 इंटू 2.1 4.2 में 2.8 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 4.2 प्लस 2.8, तो 7 ही हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ द कन्वर्स ऑफ द टेंट, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्स इज इक्वल टू रेट इंटू TSA, तो रेट कितना दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर, तो ₹500 पर मीटर स्क्वायर इंटू 44 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 500 इंटू 44, तो मैंने बताया था किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हाफ करके 0 लगा देते हैं, तो 44 का हाफ कितना होता है 22, इसके आगे 0 लगा दिया और 2 0 500 के, तो कितना पैसा आ गया ₹22,000। चेक करो, चेक करो सवाल को तोड़ तोड़ के समझ पा रहे हो कि नहीं, और उसका हर एक चीज़ वो लिख पा रहे हो कि नहीं जो मैंने लिखा है। इसके अलावा और कुछ तरीका है ही नहीं, तुम लोग यहीं मल्टीप्लाई करने लग जाते हो, फंस जाते हो। सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कॉमन लेना है, जो भी कॉमन आएगा। हमने देखा रेडियस कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लिया। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन को पढ़ के धुनना सीखना है बेटा। मैं छोटा था तो कई बार मुझे ना क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आते थे, क्या बोल रहे हैं। एक तो इंग्लिश नहीं आती थी, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते थे सरमाउंटेड वगैरह, और हमारे पास तो यूट्यूब भी नहीं था, एक टीचर था, उसने बताया तो बताया, नहीं बताया तो नहीं। ठीक है, तो ये तो कई सालों की फिर बाद में मेहनत है कि अपने आप को फिर से हमने दुरुस्त किया। तो तुम लोग भी कर सकते हो, अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की जा सकती है।
आ रहा है समझ में सबको? तो ये Yes, करना है। sir. फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर कैसा होता है बच्चों? सॉलिड सिलेंडर ऐसा होता है कि अंदर से भरा हुआ होता है। अंदर से कैसा होता है? भरा हुआ होता है। एक हॉलो सिलेंडर होता है, सॉलिड सिलेंडर होता है। तो तुम्हारी जो गैस है, सिलेंडर गैस, वो सॉलिड है कि हॉलो है, बताओ? सर हॉलो। हॉलो, क्योंकि उसमें गैस भरी गई है ना? क्योंकि उसमें गैस भरी गई है। पर कहीं पे लकड़ी का बैठने का बनाना है तो उसको तो हॉलो नहीं बनाएंगे ना, आदमी उसमें बैठेगा, पता चला किसी दिन छेद हो गया, अंदर ही घुस गया उसमें, ठीक है। तो ये फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो फटाफट से बच्चों सिलेंडर बनाना है और 2.4 सेंटीमीटर लिखना है हाइट। द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना लिख देंगे हम लोग? रेडियस कितना लिख देंगे? 0.7 सेंटीमीटर। ये दो चीजें दिमाग में चलती रहनी चाहिए। क्वेश्चन दिखा नहीं कि फिगर बनानी शुरू हुई नहीं कि साथ में ये लिखना शुरू किया नहीं। अभी तक मैंने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है, देख लो, सिर्फ पहली लाइन भी पूरी नहीं पढ़ी है, कॉमा तक पढ़ा है। कॉमा तक पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में ये पिक्चर बन गई। यही सेम पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए, नहीं तो हम बोलते हैं कि हम ब्लैकआउट हो गए, हमें समझ ही नहीं लग रहा कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहली लाइन से समझ में आ गया। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर बन गया, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट लिख दी, डायमीटर 1.4 लिख दिया। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कोनिकल कैविटी निकाली गई बच्चों, यानी यहां से ऐसे खाली किया गया, ठीक है। क्या किया गया? कोनिकल कैविटी निकाल दी गई। तुम चाहे ऊपर से निकाल लो चाहे नीचे से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका डायमीटर भी सेम था, हाइट भी सेम थी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये आ रहा है, इसका आंसर पूरा पूरा नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, मैं बोल रहा हूं कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इसमें अगर हम इसकी बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कितना होगा? 2πr/h प्लस अंदर एक कोनिकल काट दिया गया है, अंदर एक कोनिकल काट दिया गया है, तो कोनिकल का सरफेस एरिया कितना होता है? πr/l। कितना होता है? πr/l। पर l तो इसमें गिवन नहीं है, n तो इसमें गिवन नहीं है, तो क्या गिवन है? 24 गिवन है और बेस गिवन है। तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट का बेटा दिमाग लगाना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बोलती है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है? 25 के। किसके स्क्वायर के बराबर होता है? 25 के। चाहे तो देख लो बेटा, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 625। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी याद है, अगर आपको नहीं भी याद है तो एल निकालने का दूसरा तरीका भी है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो रिलेशन पता ही होगा और एग्जाम में लिखना भी है आपने। तो आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 0.7 का स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है? 2.4 का स्क्वायर। कितना हो गया? 0.49। अगर एक नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, एक डेसिमल है, तो 2 डेसिमल आएंगे उसके स्क्वायर में, ठीक है। और 24 का स्क्वायर तो कितना होता है? 2.4 को मल्टीप्लाई करो 2.4 से, तो 96 और 48, तो 576 आएगा। तो क्या आएगा? 5.76। दोनों को ऐड करोगे कितना होगा? 6.25। अब बोलोगे सर 6.25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? बेटा 625 का निकाल लो। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालते हैं, 2 2 जा 4, 225, 2 का डबल 4, 45, 5 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। तो किसका स्क्वायर आ गया? 2.5 का। एल आ गया तुम्हारा। हाँ, मुझे याद था, अगर आपको भी याद है तो बहुत अच्छा है। आप सीधे सीधे लिख सकते हो एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सीधे सीधे लिख सकते हो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.25 इज इक्वल टू 2.5। जब आंसर पहले से पता होता है तो फिर कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, नहीं तो ये करना पड़ता तुमको। ये तुम अवॉइड कर सकते हो,
ये अवॉइड कर सकते हो क्योंकि 7 और 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे TSA, मैं करना शुरू करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। TSA कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। तो 2 पाई आर एच यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 0.7 इंटू एच 2.4। नहीं सॉरी, सबसे पहला काम तो हम कॉमन लेते हैं ना, कॉमन तो लिया ही नहीं मैंने। तो पाई आर इंटू 2h प्लस एल, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.7, 2 इंटू एच 24 का डबल कितना हो गया 4.8 प्लस एल कितना था 2.5। तो देखो इस 0.7 को हम लिख सकते हैं बच्चों 22 इंटू 7/10। तो नीचे वाले 7 से वाला 7 कट गया, 4.8 प्लस 2.5 कितना होता है 6.8 और 7.3। तो हमें 22 इंटू 7.3 करना है और फिर 10 से डिवाइड करना है। तो 22 इंटू 7.3, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, फिर से 146, तो 6 0 6 1, तो 1606 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आएगा 160.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, किसी को कोई डाउट? सर आपने इसमें बेस का एरिया ऐड नहीं किया सिलेंडर के। सॉरी, तो इसमें हम एक पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे, बेस का एरिया और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक इसी को मैं ठीक कर देता हूँ यहीं से। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे जब हम, तो एक आर और आ जाएगा। ठीक है, 2.3 प्लस 2.5 प्लस ये कितना हो गया 0.7, तो ये हो गया 22/7 इंटू 7/10। 4.8 प्लस 2.5 कितना था 7.3, और 7.3 में 0.7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 8 जा कितना होता है 8 से 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, और नीचे 10 है तो एक डेसिमल लग गया, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस का एरिया नहीं लिया था मैंने, ये मेरा फॉल्ट है, और ये फॉल्ट आप में से भी किसी से भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस तरीके का सवाल दिया हुआ है उसमें बेस लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया गया तो आप एकदम एग्जैक्ट रट लो, लेकिन जो गलती मुझसे हुई है वो किसी से भी हो सकती है। जो गलती आपसे हुई है वो मुझसे भी हुई होगी कभी ना कभी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए हमें वो गलती पहले ही करनी पड़ेगी। तो मुझे ये समझ में आया कि जब भी सॉलिड सिलेंडर बोला गया, डायमीटर इसमें बोला गया होलोड आउट, तो हमने उसको ये नहीं समझा कि वो जमीन पर रखा हुआ है, वो हाथ में लिया हुआ था, तो उसका बेस भी कवर होगा। ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड पूछा है उसने, रिमेनिंग सॉलिड मतलब पूरा रिमेनिंग सॉलिड। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है ही नहीं क्या? है सर, 9th क्वेश्चन। ये पता नहीं कुछ क्वेश्चन छूट गए क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere. Scooping out मतलब काट दिया गया उतना पोर्शन। देखो स्कूप कर दिया। स्कूप कहाँ पे करते हैं हम लोग? आइसक्रीम खाते हो तुम लोग? वहाँ क्या बोलते हैं? मॉल में जाते हो जब मूवी देखने के लिए, 20 रुपये पर स्कूप, या 40 रुपये 150 रुपये, वो एक स्कूप होता है ना, ऐसे करता है, ऐसे दे देता है आइसक्रीम, वही स्कूपिंग है। इसमें से स्कूपिंग कर दी गई। ठीक है, हेमिस्फेयर की स्कूपिंग कर दी गई सॉलिड सिलेंडर में से। सिलेंडर था सॉलिड, तो हाइट इसकी कितनी दे रखी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 5 35 याद रखना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखो बेटा ध्यान से देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? तो हम बोलेंगे 2 पाई आर एच
ये किसका है, CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर किसका है, नीचे वाले हेमिस्फीयर का, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर किसका है, ऊपर वाले हेमिस्फीयर के अंदर के पोर्शन का। यही होगा कि नहीं होगा? इन तीनों में से 2 पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा h प्लस 2r प्लस 2r, तो h प्लस 4r कर देते हैं सीधे। अब वैल्यू डालेंगे तो 2 इंटू 22/7, 3.5 को हम लिख देंगे बेटा 35/10, फिर h कितना दिया हुआ है 10 प्लस 4 टाइम्स r, तो r कितना है 3.5, इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 3.5 का डबल होता है 7 और 7 का डबल कितना होता है 14, तो हो गया 14। तो अब देखो 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 22 इंटू 10 प्लस 14, तो 10 प्लस 14 कितना होता है 24, 24 इंटू 22, 24 2 जा 48, 24 2 जा 48 प्लस 4 52, 528, फिर मैंने दोबारा से यूनिट देखी तो कितनी दी हुई है सेंटीमीटर, तो 528 सेंटीमीटर। देखो बच्चों तो आर कितना दिया हुआ है, ओहो यहाँ मैंने जबरदस्ती का 4r कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो 2 पाई आर तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे आ गया h प्लस आर, तो h प्लस 2r हो जाएगा, तो h कितना था 10, 10 प्लस 2r कितना हो गया 2 इंटू 3.5 यानी 7, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 22, तो 17 टू 34 का 4, 3 कैरी, 17 टू 34 प्लस 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो बच्चों, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में कैलकुलेशंस को ही मेरा मेन मोटो क्या था कि आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाना, कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है। तो इस चैप्टर में अगर हम ध्यान दें, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल किया थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमने कॉमन लेने की कला सीखी। हम शुरू में वैल्यू नहीं डालते, शुरू में हम सिर्फ फॉर्मूला लिखते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं, उसके बाद वैल्यू डालते हैं। मैं चाहता हूँ आप ये सीखो। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने सीखी, पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद करना। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कौन कौन से हैं जो बेसिक हैं। क्या हैं, 6 3 4 5। दूसरा क्या है, 5 12 एंड 13। तीसरा क्या है, 8 15 एंड 17। चौथा क्या है, 7 24 एंड 25। बस ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट से बाहर आता ही नहीं है। फिर किस्मत खराबी हो गई तो चलो फिर तो आ ही जाएगा, क्या ही करोगे उसमें। आ जाएगा तो फिर देखेंगे, फिर तो स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट ही निकालना नहीं आता है तो कहाँ से करोगे तुम। पर ये 4 तो याद होने चाहिए, बेसिक हैं। फिर इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 8 10 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 24 26 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 30 34 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 48 50। उसी तरीके से चलता है। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने भी बना लो, पर बेस पता होने चाहिए, बेसिक हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो क्या निकल जाता है, एल निकल जाता है आसानी से, या आर निकल जाता है। 2 साइडें पता होंगी, हाइट और रेडियस, एल निकल जाएगा। एल और आर निकलेगा तो एच निकल जाएगा। एल और एच गिवन होगा तो रेडियस निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पे अगर तुम्हारी अच्छी पकड़ है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे कॉमन लेने की अच्छी पकड़ है तो बस सवाल अगर तुम समझ गए तो कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में। सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। सवाल समझना आना चाहिए आपको, ठीक है। नमन बेटा आया? यस सर। अगली क्लास में बच्चों हम लोग वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसमें से, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 आखिरी एक्सरसाइज है जिसमें 8-9 क्वेश्चन है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगली 2 क्लासेस में मैक्सिमम हम इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस भी दिखे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे यूट्यूबर्स दोस्तों के लिए भी मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहें। अगर आपको 10th की तैयारी कर रहे हैं तो
साथ में एग्जाम्पलर अपने आप से लगाएं, अगर आपको टाइम मिलता है प्लीज़ एग्जाम्पलर लगाएं। मैं सबके सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड।